अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम इमाम साहब। सेठ साहब हैं? हाँ बैठे हैं सेठ साहब। वो मैं मस्जिद से आया था चंदे के सिलसिले में। आए हैं इमाम साहब, अंदर बैठे, मैं सेठ साहब से मिलवाता हूँ, आ जाए। जी बिल्कुल। साहब जी, इमाम साहब आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए इमाम साहब, तशरीफ रखें। जी इमाम साहब फरमाइए, कैसे आना हुआ? सेठ साहब, दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों जैसे तेज आंधी और बारिश आई थी, उसकी वजह से मस्जिद की दीवार गिर गई, तो हमें उसके बनाने के लिए चंदा दरकार है, तो इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ था। इमाम साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करता, लेकिन पिछले दिनों मैं एसी लेके आया हूँ, इसलिए माजरत। सेठ साहब, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। अगर आप जैसे साहिब इस्पतात लोग पीछे हट जाएंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे फिर? इमाम साहब आपको तो पता ही है, इससे पहले मैंने कभी चंदे के लिए इनकार नहीं किया। इस दफ़ा मैंने आपको अपनी मजबूरी बता दी है। अगर आपको बात समझ आती है तो ठीक है, वरना जैसे आपकी मर्जी। ऐसा करो ताहिर, इमाम साहब आए हैं, इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। अच्छा भाई, जो अल्लाह को मंजूर। इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं? बैठे पानी पिए। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। इमाम साहब, मस्जिद की दीवार के लिए कितने पैसों की जरूरत है? अरे भाई साहब, सिर्फ 10,000 रुपये रह गए हैं, बाकी तो जितने पैसे थे मैंने कर लिए हैं। ये भी कोई इंशाल्लाह अल्लाह का नेक बंदा दे देगा, मदद कर देगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, असर का वक्त हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी मस्जिद के इस नेक काम में हिस्सा डालना चाहिए। अब्बा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बेटा, मस्जिद की दीवार गिर गई है ना, तो उस सिलसिले में मैं इमाम साहब को चंदा देने जा रहा हूँ। मगर अब्बा, ये पैसे तो आपने बिजली के बिल के लिए इकट्ठे किए थे। खैर है बेटा, बिजली का बिल भी भरा जाएगा, ये काम ज्यादा जरूरी है। जाओ बेटा, देखो बाहर कौन है। जी अब्बा, अभी देखता हूँ। अब्बा ये देखिए, बिजली का बिल आ गया है हमारा। दिखाओ कितना बिल है। 25,000 रुपए। ओ मेरे खुदाया, इतना बिल कैसे आ गया? अब्बा, अब आप मस्जिद के लिए इमाम साहब को चंदा कैसे देंगे? बेटा अल्लाह मालिक है, जब नियत कर लिए तो कर लिए है। अब मैं इमाम साहब को चंदा जरूर दूंगा, बिल का क्या है, अगले माह भर लेंगे। अब्बा, बिल पहले ही इतना ज्यादा है, अब अगले महीने कैसे भरेंगे? इस पर तो जुर्माना इतना लग जाएगा, भरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाना है। बेटा जब कह दिया है ना अल्लाह मालिक है, तो बिल भरा जाएगा, तुम परेशान ना हो। अब जब नेकी करने का सोच ही लिया है तो मैं करके छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ इमाम साहब को पैसे देने। चलो यार, बात अब्बू की भी ठीक ही है। अब अल्लाह ही मालिक है गरीबों का, वो जरूर अपने बंदों की मदद करता है, अपने बंदों को लावारिस नहीं छोड़ता। ताहिर भाई रुकिएगा, मैं आपकी की तरफ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर भाई, ये बिजली वाला गलती से आपका बिल हमारी तरफ और हमारा बिल आपके घर डाल गया है। मेरा बिल 2,000? अच्छा, आपका बिल फिर मेरे पास रह गया है। ये लें आपका बिल। कैसा इत्तेफाक है, बिल पे ना आपने अपना नाम देखा ना मैंने अपना नाम देखा। जी जी, आप सही कह रहे हैं, हमारे बिल आपस में बदल गए हैं।
लगता है ताहिर भाई मेरा बिल आपके पास और आपका बिल मेरे पास आ गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा ये देखो, मैंने कहा था ना अल्लाह मालिक है। अब्बा क्या हुआ, इतनी तब्दीली, लॉटरी निकल आई है क्या? बेटा हम इंसानों को तो परेशानी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। हमें अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए। हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान का ईमान पुख्ता होता है। तुम देखो, हमने अल्लाह पे यकीन किया और अल्लाह ने हमारी कैसे गैब से मदद फरमाई। वाह मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।